Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, in previous video we discussed about binary addition and subtraction. So today we will discuss binary multiplication and division. So without wasting any time, let's start. So as you can see, binary mathematics, the rules of performing multiplications using binary number is same as that of decimal number of the given table. Illustrate the multiplication of two binary digits. As you can see, if you multiply 0 with 0, the answer will be 0. If you multiply 1 with 0, answer will be 0. If you multiply 0 multiply 1, answer will be 0. And if you multiply 1 with 1, then answer will be 1. But the main point is that we have to use binary addition also in multiplication. So let's take an example. So as you can see, this is a binary multiplication example. This is a simple example. So first we write the numbers like 101 and we have to multiply by 1. So as in mathematics we do the calculation, first we multiply this number by this. So 1 multiply 1 is 1, then 1 multiply 0 is 0, 1 multiply 1 is 1. Cross. Next is 1 multiply 1 is 1, 1 multiply 0 is 0, and 1 multiply 1 is 1. Now we have to add the number according to the binary addition rule. So 1 same, if we add 0 plus 1, the answer will be 1. If we add 1 plus 0, then answer will be 1. And if we add, and last one is 1, so the answer will be 1 1 1 1 and base 2. This will be your answer of binary multiplication. So it was a simple question. So let's take question number second. So as you can see, we have to multiply 1 1 1 and 1 2 1 0 1. So 1 multiply 1 is 1, 1 multiply 1 is 1, again 1 and again 1. Now 0 multiply 1, so 0 multiply 1 is 0 multiply 1 is 0, again 0, again 0 and again 0. Now 1 multiply again 1 1 1 and 1. Now this is the main point. अब यहाँ पे सब बच्चों को ध्यान से देखना है. यहाँ पे हमें एडिशन करना है, बाइनरी एडिशन जैसे हम करते थे, तो इसको बड़े ध्यान से देखना. अगर 1 जो है इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे. सेकंड 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है. बट अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो अब आप लोग देखेंगे कि पहले हमको इन दोनों को ऐड करना होगा. तो अगर हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1. और अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा? 1 एंड 1 होता है 0 एंड कैरी 1 होता है. तो कैरी जो 1 होता है वो कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट वाली डिजिट. और नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है? 1 0 एंड 1 है. तो इट मीन्स कि जो कैरी है वो आपका यहाँ पे इस डिजिट के ऊपर आ जाएगा, इस वाले 1 के ऊपर. ये आपका कैरी आ गया. सो अगेन अभी पहले हम नीचे वालों को, इनको दोनों को सोल्व करेंगे. तो 0 एंड 1 होता है 1. डन. और अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा बाइनरी एडिशन जो मैंने बताया था, उसमें एक नोट मैंने नीचे दिया था जिसमें लिखा था कि इफ़ वी ऐड 1 1 एंड 1, सो आंसर हो जाएगा 1 विद कैरी 1.
ये आपका आंसर हो जाएगा अगर हम 1 को ऐड करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 0 एंड 1 को ऐड किया तो उसका आंसर कितना आ गया, ये 1 आ गया। और 2 1 हमारे पास पहले से है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 1 और कैरी 1। कैरी हमेशा नेक्स्ट वाले डिजिट के ऊपर चला जाता है। तो ये हमारा सोल्व हो चुका। नाउ अगेन 0 एंड 1 को जब ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1। और अब कैरी भी तो रहता है, तो हम कैरी को इसके साथ जब ऐड करेंगे तो 1 एंड 1 हो जाएगा 0 एंड कैरी 1। अब कैरी आगे चला गया। अब इस कैरी को और 1 को ऐड करेंगे तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 0 एंड कैरी 1। लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब आप लोगों का जो आंसर है वो हो गया है 1 0 0 1 0 1 1 बेस 2। इट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो समझ आया ना, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमें एडिशन का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे परफॉर्म करना है। पहले नीचे वाले जो 2 डिजिट होती है उनको ऐड करेंगे, उसका आंसर जो आता है वो लिखते हैं और उसको कैरी के साथ ऐड कर देते हैं। अगर 2 1 हो जाते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, 0 होता है और कैरी नेक्स्ट वाली डिजिट पर 1 चला जाता है। तो जैसे कि हमने बाइनरी एडिशन में डिस्कस किया था। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक बाइनरी डिवीज़न। The method to perform division of two binary numbers is same as that of decimal number। तो बाइनरी डिवीज़न बड़ा ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़े इजीली ये समझ आ जाएगा। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें स्टार्टिंग में 0 होती है तो उन 0 वैल्यूज़ को हम हटा देंगे, उनको हमें यूज़ ही नहीं करना है। तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी हो जाता है और आंसर हमारा सेम आएगा। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 0। सो अब अगर 1 में से 0 को हम करते हैं माइनस तो आंसर आता है 1, और 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर 0। सो नेक्स्ट जो 1 होगा, अब हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ये अगेन 1 1 हो गया। तो अब फिर से 1 टाइम में 1 और 0, 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा और 0 में से 0 0। तो अब नेक्स्ट वाले 1 को यहाँ पर अगेन 1 टाइम 1 0, ये हो जाएगा। 1 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। देन ये नेक्स्ट वाला 1, ये फिर से 1 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 0, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 1 0 है और यहाँ पे भी 1 0 है। तो अगर हम 1 टाइम करेंगे तो ये 1 0 आके और ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए और लास्ट में ये 0 आ जाए, तो जो यहाँ पर 0 होती है उसको अब हमें नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो ये जो भी लास्ट वाली 0 होती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या ज़्यादा हो, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0 एंड बेस 2। इट विल बी योर आंसर। तो आई होप ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी डिवीज़न में। इसको ध्यान से देखिएगा, बड़े आसानी से आपके समझ आएगा ये। तो अब आप लोग देख सकते हैं 1 0 1 है, तो 1 टाइम में जाएगा ये 1 0 1। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 0 0 एंड 1 में से 1 0। अब यहाँ पे एक बड़े ही आपको यूज़फुल बात बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे हम नेक्स्ट डिजिट नीचे लिखते हैं, तो अगर हम इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे
अब देखिए ये तो तीनों जीरो हो गए, इनका तो कोई काम नहीं है। अब तो हमने अभी 1 लिखा, तो अब क्या हम इस 1 को इस 101 में से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें नेक्स्ट डिजिट चाहिए, ये नीचे लेके आनी होगी। तो हम इसको डायरेक्ट नीचे नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको हमें डायरेक्ट नीचे लेके आना है तो अब यहाँ पे 0 लगानी होगी और इस डिजिट को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं ये तो 10 है और ये है 101, तो इसमें से इसको 10 में से 101 को अब भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक और 0 लिखेंगे और इस 1 को भी नीचे ले आएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये भी 101 है और ये भी 101 है। तो अब ये वन टाइम में 101 और ये तीनों हो जाएंगे 0। तो आपका आंसर आ गया 1001 एंड बेस 2। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जितनी भी जीरो होती हैं इन सबको हटा देते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन रह गया है। अगर आप जीरो के साथ भी सोल्व करेंगे आंसर तब भी वही आएगा। तो छोटा करने के लिए स्टार्टिंग की जीरो को हटा देते हैं। तो अब वन टाइम में ही आएगा 1 1 एंड 1। तो ये 0 0 0 तीनों जीरो हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे 0 हो जाए और नेक्स्ट जो डिजिट है वो 0 हो, तो उन नेक्स्ट डिजिट को, दोनों जीरो को यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने बताया था चाहे एक जीरो हो, 2 हो या उससे ज़्यादा हो। तो आपका ये आंसर कितना हो गया, 100। इट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।